यूपी आंगनबाड़ी भर्ती 2025-26 दोस्तों गांव-गांव शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आंगनबाड़ी सहायिका और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती दोनों के लिए आवेदन पत्र जारी कर दिए हैं और हर एक जिले में अलग अलग लास्ट डेट रखी गई है। अगर आप भी उत्तर प्रदेश की निवासी हैं और आप अपने पत्नी को, अपनी बहन को या अपनी बहू को, जिसको भी आंगनबाड़ी भर्ती में फॉर्म डलाना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि प्रत्येक गांव में आंगनवाड़ी की भर्ती आई है। कितने पद हैं, क्या योग्यता है, कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, इस पर आज हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और आंगनबाड़ी भर्ती 2025-26 का इंतजार कर रहे थे, तो यह इंतजार खत्म हो चुका है। चलिए पूरी डिटेल के लिए हम आपको डायरेक्ट कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलते हैं। उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी भर्ती की ऑफिशियल वेबसाइट से मैं सारी जानकारी दूंगा, जिससे आपको कोई भी डाउट ना रहे। सारे डाउट्स आपके क्लियर करूंगा। तो इसके लिए मैं डायरेक्ट आपको ले चलना चाहता हूं आंगनबाड़ी की प्रॉपर वेबसाइट पर। तो मैं दोस्तों आ चुका हूं यूपी आंगनबाड़ी रिक्रूटमेंट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहां पर जब आते हैं तो आपको पूरा डिटेल मिलता है आंगनबाड़ी भर्ती से संबंधित। जब लेटेस्ट वैकेंसीज में आप नीचे आएंगे तो ये देखिएगा विज्ञप्ति जारी की गई है हर एक जिले के लिए, और कुछ जिलों में दोस्तों भर्तियां क्लोज भी हो चुकी, जैसे कि हापुड़ में इसकी लास्ट डेट जो थी वो 20/11/2025 से क्लोज हो चुकी। लेकिन जो करंट में अभी वैकेंसियां चल रही हैं, देख सकते हैं गाजियाबाद में, महोबा में, गौतम बुद्ध नगर में, अंबेडकर नगर में, चंदौली में, संभल में, बुलंदशहर में, आगरा में, बरेली में, मऊ में, चित्रकूट में, सोनभद्र में, बस्ती, फर्रुखाबाद, इटावा, बाराबंकी, मथुरा, सुल्तानपुर, कासगंज, बदाऊं, कानपुर देहात, अयोध्या, श्रावस्ती, कौशाम्बी, अमेठी, इन सभी जिलों में अभी वैकेंसियां चल रही हैं। और भी आप इधर भी देख सकते, एटा, गौतम बुद्ध, मथुरा, अंबेडकर नगर, चंदौली, ये सारे, मेरठ, मिर्जापुर, बुलंदशहर, ये 2 पेज है ना, दोनों पेज में आपके देखिएगा आपका जिला किस पेज पर आ रहा है, और उसी जहां जहां भर्तियां चल रही वो देखिए अभी एक्टिव दिख रहा है। तो अब हर एक जिले के लिए दोस्तों अलग अलग आहर्ताएं रखी गई हैं, अलग अलग आपके डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं। तो किस जिले में, आप सबसे अपने जिले का नाम देखिएगा कि आपके जिले में भर्तियां भी चल रही है कि नहीं चल रही है। अगर चल रही है तो आप, जैसे मैं चित्रकूट का एक एग्जांपल लेता हूं, इनकी लास्ट डेट है 6/12/2025, मतलब कि 6 दिसंबर 2025। अगर इसकी आहर्ता देखनी है तो व्यू ऑफिशियल नोटिस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे देख सकते हैं कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी चित्रकूट, ठीक है ना। ये पूरी विज्ञप्ति सरकार के द्वारा हर एक जिले में लगभग 2 पेज की दी गई है। इसमें पूरी आहर्ताएं वगैरह सब कुछ लिखी है। जैसे कि देख सकते हैं ये पूरा एक तो नोटिफिकेशन, इसकी परियोजना का नाम, यहाँ पर ग्रामीण या शहरी रिक्त पदों की संख्या कहां पर कितनी है, वो पूरा डिटेल दिया गया है। इसके बाद विज्ञप्ति पदों की आर्ता एवं आवेदन पत्र भरने हेतु विशेष निर्देश यहाँ पर दिए गए। जैसे क्या निर्देश है ये पढ़ना बेहद जरूरी है। विज्ञप्ति पदों हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगे, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। केवल महिलाएं आवेदन कर पाएंगी। रिक्त पदों आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट एवं उसके समकक्ष तथा अधिकतम योग्यता परास्नातक के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। तो दोस्तों ये मेरिट के आधार पर भर्ती होगी, ठीक है ना। आवेदिका को रिक्त पद के वार्ड ग्राम सभा के स्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा। ग्राम सभा में उक्त श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में संबंधित न्याय पंचायत का स्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा। कुल मिलाकर दोस्तों इस बार बताया गया है, जिस भी ग्राम पंचायत से आप आवेदन करेंगे या जिस भी वार्ड से करेंगे, तो आपका वहीं का निवास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी दूसरे गांव में जाकर के भर्ती देख लें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। निवास व जाति प्रमाण पत्र के संबंध में तहसील से ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत अद्यतन निवास व जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। इनका ऑनलाइन सत्यापन संभव हो। कुल मिला के जाति और निवास भी यहाँ पर लगेंगे। कार्यकर्ती पद के लिए आवेदिका की न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष के मध्य होना चाहिए। आयु की गणना हेतु कट ऑफ तिथि 1 जुलाई 1925 होगी। कुल मिलाकर 18 से 35 साल के लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे। कार्यकर्ती पद पर भर्ती हेतु बीपीएल श्रेणी की आवेदकों को वरीयता प्रदान की जाएगी। बीपीएल श्रेणी का निर्धारण समाज कल्याण अनुभाग 2 उत्तर प्रदेश शासन के शासन आदेश किया जाएगा। आय प्रमाण पत्र के संबंध में उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग द्वारा निर्गत शासन आदेश संख्या 10 के क्रम में सक्षम स्तर से निर्गत आय प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, जिनका ऑनलाइन सत्यापन हो। कुल मिलाकर आय जात निवास सभी लगने वाले हैं। विधवा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी संबंधित ग्राम नगर निगम द्वारा निर्गत मृत प्रमाण पारिवारिक पंजिका का भी प्रमाण लगना होगा। अगर विधवा है तो उसका सबसे पहले आपको मृत प्रमाण पत्र भी देना होगा। तलाकशुदा पर त्याग के संबंध में
माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश मान्य होंगे। अगर तलाकशुदा महिला आवेदन करेंगी तो ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ वहां पर लिख दिया मैं तलाकशुदा हूं, प्रॉपर न्यायालय का जो डिवोर्स पेपर होता है, जो तलाकशुदा वाला पेपर होता है, वो भी यहाँ पर देखा जाएगा। ठीक है ना। विज्ञप्ति पदों हेतु केवल विभागीय वेबसाइट UP-ANGANWADI-BHARTI पर ऑनलाइन आवेदन पर फॉर्म निर्धारित समय अवधि के अंदर ही स्वीकार होंगे। ऑफलाइन आवेदन पत्र किसी भी दशा में मान्य स्वीकार नहीं होंगे। केवल ऑनलाइन भर्ती ही दोस्तों यहाँ पर हो रही है। आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध फॉर्मेट ऑनलाइन सही सावधानी पूर्वक भरे जाएंगे। विज्ञप्ति पदों है तो ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि यहाँ चित्रकूट की दोस्तों जैसे 6 दिसंबर है, तो हर एक जिले की अलग अलग दोस्तों यहाँ पर रखी गई है। ध्यान रखें, अलग अलग जिलों के हिसाब से अलग अलग यहाँ पर लास्ट डेट रखी गई है। रिक्त पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। रिक्त पदों पर भर्ती करने अथवा न करने, भर्ती निरस्त करने का अधिकार चयन समिति को ही होगा। और भी बहुत सारे यहाँ पर चीजें दी गई, आप इसे पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप यूपी आंगनबाड़ी की भर्ती देखना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पर आएं और चेक करें कि आपके जिले में भर्ती भी चल रही कि नहीं चल रही है। जब आपको अपना जिला मिल जाए, फिर व्यू नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप अपने जिले का पूरा डिटेल देख लें कि कहां कहां पर भर्ती हुई है। अब जब आप पूरा देख लेंगे हाँ मेरे यहाँ भर्ती हो रही है, तो आप आवेदन कैसे करना है देख सकते हैं। आंगनबाड़ी वर्कर लॉगिन, आंगनबाड़ी वर्कर रजिस्ट्रेशन, आंगनबाड़ी हेल्पर लॉगिन, आंगनबाड़ी हेल्पर रजिस्ट्रेशन। तो आप फिर ये डिसाइड करें कि आप वर्कर के लिए आवेदन करना चाहते हैं कि हेल्पर के लिए आवेदन करना चाहते हैं। क्योंकि आंगनबाड़ी में दोस्तों 2 प्रकार की भर्तियां होती है, कार्यकर्ती होती हैं और एक हेड होती हैं। तो वही दिया है, जिसको वर्कर बोला जाता है, एक को बोला जाता है हेल्पर, एक को बोला जाता है वर्कर। तो अगर आप वर्कर के लिए आवेदन करना चाहती हैं तो यहाँ पर लिखा आंगनबाड़ी वर्कर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आपको यहाँ पर पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, जैसे कि आवेदक का नाम, उनके पिता का नाम, आपका जिला कौन सा है वो, इसका मोबाइल नंबर, पासवर्ड बनाना होगा, आधार नंबर, ईमेल आईडी, कैप्चा डालकर रजिस्ट्रेशन करेंगे। फिर आगे का फॉर्म और लॉगिन करके भरा जाना है। ठीक है ना। तो ये लॉगिन तक की प्रक्रिया मैंने आपको बताई है। मैं लाइव करके कल तक आपको एक प्रॉपर फॉर्म भरने की प्रक्रिया बता दूंगा। तो मैं दोस्तों कल तक आपको प्रॉपर आंगनवाड़ी का फॉर्म कैसे भरना है, आज सिर्फ विज्ञप्ति आपको नोटिफिकेशन जो जारी हुआ उस पर मैंने आपको चर्चा की। तो आप अपने इस वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा अपने रिश्तेदारों तक शेयर करें, अपने जो भी आपके रिलेटिव हैं, जिससे वो भी समझ सके कि आंगनवाड़ी की भर्ती प्रॉपर स्टार्ट कर दी गई है और वो भी फॉर्म भर पाए और अपने ग्राम पंचायत में ही, गाँव में ही रह करके अपनी एक सुनिश्चित जॉब कर सके। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो या कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आप किसी प्रकार की और जानकारी चाहते हैं तो हमारी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर मैं समय समय पर आपको अपडेट देता रहूंगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।